नमस्कार दर्शकों, मैं निपुण भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं बात आज की चैनल के विशेष कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। हम हर हफ्ते आपको ले चलते हैं ऐसे मंदिरों की यात्रा पर जहां भक्ति का सागर उमड़ता है और दर्शन मात्र से आत्मा को शांति मिलती है। आज का हमारा पड़ाव है ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर, जहाँ स्थित है भगवान श्री कृष्ण का अद्वितीय स्वरूप श्री रणछोड़राय द्वारकाधीश मंदिर। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिर्फ आरती या भजन तक सीमित नहीं है। कई बार केवल उनका नाम लेना, उनके बारे में सोचना ही मन को आनंद से भर देता है और जब प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिलता है तो आत्मा में वह दिव्य ऊर्जा समा जाती है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। यह मंदिर अष्टभू वैकुंठ आश्रम के भीतर है। करीब 80 से 90 साल पहले जगत गुरु पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। आज यहाँ के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामचंद्राचार्य जी और युवराज स्वामी श्री वेंकटेश्वर प्रपन्ना जी महाराज हैं, जो इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है श्री द्वारकाधीश रणछोड़राय भगवान। काले पाषाण से बनी यह चतुर्भुज मूर्ति लगभग 5 से 600 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इनके दर्शन से जो दिव्य अनुभूति होती है वह शब्दों की सीमा से परे है। 4 भुजाओं में धारण किए गए आयुध हमें जीवन का गहन संदेश देते हैं। शंख सृष्टि की ध्वनि और ऊर्जा का स्मरण कराता है। चक्र समय के प्रवाह और परिवर्तन का संकेत है। गदा धर्म की रक्षा और शक्ति का संदेश देती है और कमल निर्मलता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इन चारों आयामों को देखकर समझ आता है कि जीवन संतुलन, ज्ञान और धर्म के पालन से ही पूर्ण होता है। मुख्य विग्रह के समीप मंदिर के संस्थापक पुरुषोत्तमाचार्य जी और त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की सजीव छवियां हैं। साथ ही माता गोदम्बा जी की मोहक छवि विराजमान है, जिन्हें भूदेवी का अवतार माना जाता है। गर्भगृह से बाहर निकलते ही दर्शन होते हैं हनुमान जी के, जो 5 फीट ऊंचे अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में भक्तों का मन मोह लेते हैं। वहीं पास में विष्णु भगवान के अनन्य सेवक और वाहन गरुड़ देव का भव्य विग्रह है। यहाँ रामानुजाचार्य और शतकोट स्वामी जी की मूर्तियां भी हैं, जो संत परंपरा और ज्ञान की धारा को जीवित रखती है। मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक रूप है। उनके आगे मुरलीधर कृष्ण की छवि है, जिनकी मधुर मुस्कान और बांसुरी की धुन भक्तों को मोह माया से ऊपर उठाकर ईश्वर से जोड़ देती है। यहीं धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी जी भी विराजित हैं। कमल पर विराजमान यह छवि हमें जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का आभास कराती है। मंदिर के अगले हिस्से में दर्शन होते हैं श्री रंगनाथ जी के। शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु भगवान का यह विश्राम रूप मोक्ष और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। आगे धनवंतरी भगवान की छवि है, जिनके हाथ में अमृत कलश है। इन्हें आयुर्वेद का जनक और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। दर्शकों, इस मंदिर में आपको भगवान विष्णु के कई रूप एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे सृष्टि की रक्षा का संदेश देता हुआ भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, धैर्य और स्थिरता का स्मरण करता हुआ कूर्म अवतार, विनम्रता और धर्म रक्षा का उदाहरण देता हुआ वामन अवतार, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और मर्यादा की रक्षा का संदेश देते हुए भगवान परशुराम, ज्ञान और विद्या का प्रकाश देते हुए प्रभु हैग्रीव, कलयुग के उद्धारक वेंकटेश्वर भगवान, धरती की रक्षा का प्रतीक वराह स्वरूप और दैवीय सुरक्षा और साहस के संचार का प्रतीक भगवान नरसिंह। इसके बाद आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी धनुष बाण लिए सौम्य छवि भक्तों के हृदय को शांति से भर देती है। दर्शकों, इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ चलने वाला गुरुकुल, जहाँ वेद, ज्योतिष और सनातन धर्म की शिक्षा निशुल्क दी जाती है। छात्रों के भोजन और आवास की संपूर्ण व्यवस्था भी मंदिर द्वारा ही की जाती है। यहाँ जन्माष्टमी और अन्य पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाए जाते हैं। रोज सुबह और शाम मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। बताइए आप इस मंदिर में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। रामानुज संप्रदाय का ये आश्रम मंदिर है और अष्टभू वैकुंठ आश्रम के नाम से यहाँ का मंदिर का आश्रम का नाम है। द्वारकाधीश रणछोड़राय भगवान यहाँ की प्रतिमा है, जो चतुर्भुज रूप में स्थापित है। करीबन देखा जाए तो 500 साल पुराना यह मंदिर है। यहाँ के जो महाराज जी, महंत जी जो थे, उनका नाम है श्री परम पूजनीय जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जिन्होंने यहाँ की स्थापना करवाई। और उसके बाद में हमारे जो स्वामी जी हैं, जो यहाँ के महंत, यहाँ के पीठाधीश्वर जिनको कह सकते हैं, वो जो अभी 24 अवतारों की जिन्होंने स्थापना कराई। और आप देख सकते हैं यहाँ के जो 24 अवतार हैं, कृष्ण जी की वो अवतार हैं और उन अवतारों में सारे जो विग्रह हैं वो इनकी स्थापना कराने वाले हमारे स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज हैं, जो अभी नेमिष में निवास करते हैं। उनका एक आश्रम है नेमिष सारण्य तीर्थ के अंदर।
जो यूपी के अंदर पड़ता है। और वही यूपी के अंदर आश्रम है, वहां से यहाँ पर उन्होंने अष्टभुव वैकुंठ आश्रम के नाम से निर्माण भी करवाया, आगे की जो स्थापना करवाई है। और यहाँ के बड़े बड़े विशेष उत्सव भी होते हैं। यहाँ के जो युवराज यानी कि अभी फिलहाल में वर्तमान समय में जो युवराज पीठाधीश्वर हैं, उनका नाम है श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनकी प्रतिमा, जिनकी तस्वीर, जिनका चित्र विग्रह आप देख सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर गुरुकुल भी चलता है, काफी बड़े बड़े उत्सव भी होते हैं, भागवत कथाएं, श्रीमद् भागवत कथाएं, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, ये वगैरह, यानी कि यहाँ के विद्यार्थियों को हम शिक्षा देते हैं गुरुकुल के स्वरूप में। यहाँ पे बच्चे रहते हैं, निःशुल्क सारा भोजन, सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ के ब्राह्मण बालकों का प्रवेश किया जाता है, जून जुलाई के अंदर प्रवेश होता है। और यहाँ के जो बालक हैं यहाँ पर रह करके अध्ययन करते हैं और अपने ज्ञान को देश विदेश में जहाँ जहाँ उनकी स्थिति, जहाँ पर अपने क्षेत्र में है, वो सब विख्यात करते हैं। और कुछ वेद पाठी ऐसे विद्यार्थी हैं जो वेदों का भी अध्ययन करते हैं। और विशेष उत्सव अगर माना जाए तो यहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन विशेष उत्सव माना जाता है। उस उत्सव के अंदर 56 भोग की विशेष झांकी भगवान द्वारकाधीश को लगाई जाती है। 56 भोग लगाए जाते हैं और 56 भोग का बहुत महत्व है। यानी कि गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने उठाया था तभी से 56 भोग का प्रचलन चलता आ रहा है, क्योंकि भगवान ने 7 दिन तक लगातार अपने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। प्रजाओं का, लोगों का मानना है कि भगवान एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं, वैसे ही भगवान को एक साथ भोग लगा दिया जाए। कैसे भोग लगा दिया जाए कि 7 दिन के अंदर जो भोग लगता है, एक दिन में जो भोग लगता है 8 बार लगता है, वैसे ही वो 7 दिन करके 56 भोग की झांकी वहीं से प्रारंभ हुई है। और वही 56 भोग की झांकी, विशेष झांकी यहाँ पे होती है। आप सभी से हम यही आग्रह करते हैं कि आइए, पधारिए और आश्रम में इसमें आकर के आप दर्शन करिएगा। अब हमारे विग्रह का, भगवान द्वारकाधीश रणछोड़ राय जी के विशेष दर्शन करिएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दीपक दादिच पुष्कर। यहाँ पे आप एज ए मैनेजर? काफी, हाँ, यहाँ पे मैं मैनेजर हूँ, यहाँ संस्थापक यहाँ के रूप में, और बच्चों को अध्ययन भी कराते हैं, वेद पढ़ाते हैं, ज्योतिष वगैरह जो। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था रणछोड़ राय द्वारकाधीश मंदिर का दिव्य परिचय। हमारा उद्देश्य है कि आपको घर बैठे ही भक्ति का अनुभव हो और मंदिर की महिमा का संदेश आप तक पहुंचे। अगले गुरुवार हम फिर लेकर आएंगे एक और अद्भुत मंदिर की यात्रा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय राधे।